यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी लेक्चर नंबर 15 दीपावली, उसका हमें आज अभ्यास करना है। तो आप भी अपने पाठ्य पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 68 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 15 दीपावली। आज वरुण और वंशिका बहुत खुश है। आज दीपावली का त्योहार है। दीपावली का त्योहार था और वरुण और वंशिका दोनों भाई और बहन थे। वो दोनों बहुत खुश थे। किस लिए खुश थे? क्योंकि आज दीपावली है, इसलिए वरुण और वंशिका बहुत खुश थे। सुबह से ही घर में काफी चहल पहल है। सुबह से ही घर में चहल पहल है। घर में तैयारी हो रही है क्योंकि दीपावली है, इसलिए घर में सारी तैयारियां हो रही है। माँ ने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई। वंशिका और वरुण है, उसकी माँ ने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई है। हम भी दीपावली के दिन हमारी मम्मी भी सारी मिठाइयाँ बनाती है। हम घर में नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं। उसी तरह वरुण और वंशिका की माता है, उसकी माँ है, उसने सारी मिठाइयाँ बनाई है। अब वरुण और वंशिका अपनी माँ और पिताजी के साथ मिलकर घर को सजा रहे हैं। वरुण और वंशिका है, वो अपने माँ, अपने पिताजी मतलब अपने मम्मी और पापा के साथ वह घर को सजा रहे हैं। क्योंकि दीपावली है, इसलिए मम्मी ने सारी मिठाइयाँ बनाई हैं और वरुण और वंशिका है, वो अपनी माता और अपने पिता के साथ घर को सजा रहे हैं। पापा छत पर और खिड़की पर लाइट्स लगा रहे हैं। पापा है, वह छत पर और खिड़की पर लाइट्स लगा रहे हैं, मतलब सीढ़ी जाती है, लाइट आती है, वह लाइट लगा रहे हैं। मम्मी बंधनवार लगा रही है। बंधनवार मतलब गुजराती में उसको तोरण बोलते हैं, हिंदी में बंधनवार बोलते हैं। तो मम्मी है, वो दरवाजे पर बंधनवार लगा रही है। वंशिका और वरुण मिलकर रंगोली के लिए रंग तैयार कर रहे थे। वंशिका और वरुण है, वह दोनों भाई बहन मिलकर रंगोली के लिए, रंगोली बनाने के लिए वह रंग तैयार कर रहे थे। दादाजी पूजा का सामान और पटाखे लाने बाजार गए हैं। उसकी माता है, वो दरवाजे पर बंधनवार लगा रही है। उसके जो पिताजी है, वह खिड़की पर और छत पर लाइट्स लगा रहे थे और दोनों भाई बहन हैं, वह मिलकर रंगोली के रंग तैयार कर रहे थे। और उसके दादाजी है, वह पूजा का सामान और पटाखे लाने के लिए बाजार गए थे। दादी जी पूजा की तैयारियों में जुटी हुई है। जो दादी जी है, वो भी पूजा की तैयारियों में जुटी हुई मतलब लगी हुई है। दादी जी है, वो पूजा की तैयारी करने के लिए जुटी हुई है, लगी हुई है। तो वरुण और वंशिका दोनों भाई बहन थे और दीपावली थे, इसलिए दोनों भाई बहन है, वो बहुत खुश थे। सुबह हुई तो घर में चहल पहल है, मतलब सुबह होने पर घर में सारी तैयारियां हो रही है। क्योंकि दीपावली है, इसलिए घर में सारी तैयारियां हो रही है। माँ ने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई है और वरुण और वंशिका है, वह अपने माता और पिता के साथ घर को सजा रहे हैं। और पापा जी है, वो छत पर और खिड़की पर लाइट्स लगा रही है। और मम्मी जी है, वो दरवाजे पर बंदरवार मतलब हिंदी में बंदरवार बोलते हैं और गुजराती में तोरण बोलते हैं, तोरण लगा रही है, बंदरवार लगा रही है। वंशिका और वरुण दोनों भाई बहन हैं, वो मिलकर रंगोली के लिए रंग तैयार कर रहे थे। और दादाजी है, वह पूजा के कुछ सामान लाने थे, इसलिए सामान और पटाखे लाने के लिए बाजार गए थे। और उसकी दादी जी है, वह पूजा की तैयारियों में लगी हुई है। शाम तक घर सज गया। शाम हुई तब तक घर है, वो पूरा सज गया, डेकोरेट हो गया। चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है। चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है क्योंकि घर का डेकोरेशन किया था, घर को सजाया गया था।
और लाइट्स भी लगाई थी, इसलिए चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है। सबने नए कपड़े पहने, सबने नए कपड़े भी पहने हैं। सबने मिलकर गणेश लक्ष्मी की पूजा की। सबने मिलकर, मम्मी पापा वरुण वंशिका दादा दादी सबने मिलकर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की। फल मिठाई आदि चढ़ाए गए। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की और फल और मिठाई भी इस गणेश जी को लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वरुण और वंशिका बेचैन हो गए। ग्रहण मतलब लेना। प्रसाद लेने के बाद वरुण और वंशिका है वह बेचैन हो गए। बेचैन मतलब व्याकुल। प्रसाद ग्रहण करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद वरुण और वंशिका है वह दोनों व्याकुल हो गए। दादाजी दादाजी अब हमें पटाखे दीजिए ना। प्रसाद लेने के बाद दोनों व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए और अपने दादाजी को कहने लगे, दादाजी दादाजी अब हमें पटाखे दीजिए ना। हाँ बच्चों चलो बाहर बरामदे में चलो। दादाजी क्या है, दादाजी ने कहा कि हाँ चलो बाहर चलो और बरामदे में चलो, मैं आपको पटाखे देता हूँ। दादाजी ने कहा, दादाजी ने वरुण और वंशिका को कहा कि बाहर बरामदे में चलो, मैं आपको पटाखे देता हूँ, ऐसा दादाजी ने कहा। पेज नंबर 69। वरुण और वंशिका बरामदे में आकर उत्सुकता से दादाजी के झोले की तरफ देखने लगे। उत्सुकता से मतलब जिज्ञासा से। वरुण और वंशिका बरामदे में गए और बहुत जिज्ञासा से दादाजी के पास जो पटाखे के झोला था, झोले की तरफ देखने लगे। दादाजी ने कहना शुरू किया और दादाजी ने उसके बाद वंशिका और वरुण को कहना शुरू किया कि बच्चों देखो, पटाखे हमेशा बड़ों की निगरानी में ही चलाने चाहिए। निगरानी मतलब देख रेख। दादाजी ने वरुण और वंशिका को कहा कि बच्चों देखो, पटाखे हैं वो हमेशा बड़ों की देख रेख में ही चलाने चाहिए। ऐसा दादाजी ने दोनों भाई और बहन को कहा कि पटाखे हमेशा बड़ों की निगरानी मतलब देख रेख में ही चलाने चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे नहीं चलाने चाहिए। ध्वनि मतलब आवाज, उत्पन्न मतलब पैदा, तो आवाज पैदा करने वाले पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखे और खुद के बीच काफी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दादाजी ने ये भी कहा कि पटाखे हमेशा बड़ों की देखरेख में ही चलाने चाहिए और आवाज पैदा न करने वाले हमें पटाखे चलाने चाहिए। और ये भी कहा कि पटाखे और हमारे बीच में कुछ काफी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसका मतलब है पटाखे और हमारे बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए, बीच में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पटाखे चलाते हुए दादाजी ने कहा, दादाजी ने सब वरुण और वंशिका को कहा कि पटाखे चलाने के समय हमें पटाखे और अपने दोनों के बीच दूरी रखनी चाहिए। पटाखे चलाते हुए दादाजी ने कहा, बच्चों दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दादाजी ने पटाखे चलाने के साथ साथ दादाजी ने ये भी इन बच्चों को कहा कि दीपावली का जो त्योहार है वह बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है, क्योंकि उस दिन सब लोग आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, घर को सजाते हैं। इसलिए ये जो त्योहार है दीपावली का, वो त्योहार है वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उस दिन सब लोग बहुत खुश होते हैं और हम रिश्तेदारों के घर पर, पड़ोसी के घर पर हम सब जाते हैं और गले मिलते हैं और उस दिन हम सब बहुत खुश होते हैं। इसलिए ये त्योहार है वह बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। उस दिन सब लोग अपनी जो नाराजगी है वह दूर कर देते हैं और एक साथ वह इस त्योहार को मनाते हैं। तो यह त्योहार है वो भारत के मुख्य प्रमुख त्योहार है। शब्दार्थ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन 1 है वरुण और वंशिका क्यों खुश है? तो उसका आंसर है आज दीपावली है। आज दीपावली का त्योहार है। त्योहार है इसलिए इसलिए वरुण और वंशिका वंशिका खुश है। क्वेश्चन 2 है मिठाइयाँ किसने बनाई? तो उसका आंसर है मिठाइयाँ मिठाइयाँ माँ ने बनाई। क्वेश्चन 3 है पूजा की तैयारी किसने की? तो उसका आंसर है पूजा की तैयारी दादी जी ने पूजा की तैयारी दादी जी ने की। क्वेश्चन 4 है सबने मिलकर किसकी पूजा की? तो सबने मिलकर गणेश लक्ष्मी
लक्ष्मी की पूजा की। तो आंसर नंबर 1 है आज दीपावली का त्योहार है इसलिए वरुण और वंशिका खुश है। आंसर नंबर 2 मिठाइयाँ माँ ने बनाई। आंसर नंबर 3 पूजा की तैयारी दादी जी ने की। आंसर नंबर 4 सबने मिलकर गणेश लक्ष्मी की पूजा की। पेज नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 2 लिखित प्रश्न क्वेश्चन 1 है पापा कहाँ लाइट्स लगा रहे हैं। तो उसका आंसर है पापा छत और खिड़की पर खिड़की पर लाइट्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन 2 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 दादाजी कहाँ और क्यों गए। तो दादाजी पूजा का सामान और पटाखे लाने बाजार गए। क्वेश्चन 3 है वरुण और वंशिका बेचैन क्यों हो गए। तो वरुण और वंशिका वरुण और वंशिका प्रसाद
करने के बाद पटाखे देखकर बेचैन हो गए। लिखित प्रश्न में आंसर नंबर 1 है पापा छत और खिड़की लाइट्स लगा रहे। पापा छत और खिड़की पर लाइट्स लगा रहे हैं। आंसर नंबर 2 दादाजी पूजा का सामान और पटाखे लाने बाजार गए। आंसर नंबर 3 वरुण और वंशिका प्रसाद ग्रहण करने के बाद पटाखे देखकर बेचैन हो गई। क्वेश्चन 4 है पटाखे चलाते समय हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो आंसर है पटाखे हमेशा बड़ों की निगरानी में ही चलाने चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे नहीं चलाने चाहिए।
काफी दूरी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्वेश्चन 5 है दीपावली का त्योहार किस बात का प्रतीक है? तो इसका आंसर है दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आंसर नंबर 5 दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होमवर्क पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक प्रश्न के उत्तर लिखिए। वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। मौखिक